अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने कुछ अर्सा पहले आस्क लेट्स अनकवर की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर आप मेरे से आस्क लेट्स अनकवर @gmail के ऊपर मेरे से अपने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से उनका मैं आंसर करता हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि रूम में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा था मैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी अर्सा वीडियोस भी अपलोड नहीं कर सका। तो 2-3 दिन से वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की हैं। 2 वीडियोस मैंने अपलोड की थी, एक जिसमें फाइवर गिग आइडियाज़ आप लोगों को बताया, बड़ी यूनिक वीडियो है। 5 फाइवर गिग आइडियाज़ आप लोगों को बताएं और इसके अंदर एक बोनस गिग आइडिया भी है, अगर वो देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और फाइवर के गिग्स के ऊपर पिंटरेस्ट से किस तरीके से आपने ऑर्डर्स लेने हैं, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और मैं उनका आंसर करता हूं। देखते हैं, बहुत सारे लोगों के आए हुए थे क्वेश्चन, तो आज की इस वीडियो में जितने लोगों का मैं हो सकेगा रिप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर बाकी जितने ईमेल रह जाएंगे उनका मैं रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मैंने जो ईमेल है वो मैंने दे दिया, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट करके मेरे से क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फहद अहमद का। फहद अहमद पूछते हैं कि सर, माई सर्विस इज ऑफ मेकिंग लोगोज ऑन फाइवर, बट इफ क्लाइंट आस्क मी टू डिजाइन हिज बिजनेस कार्ड, आई नो दिस सर्विस ऑल्सो, देन हाउ टू चार्ज एक्स्ट्रा मनी फॉर बिजनेस कार्ड सर्विसेज ऑन फाइवर। अच्छा फहद अहमद, अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 स्किल्स हैं, एक लोगो डिज़ाइन भी है, एक आपके पास बिजनेस कार्ड डिज़ाइन भी है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहला काम आप ये करें कि इन जितने भी स्किल्स आपको आते हैं ना, जो ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड है, उन सब पे अलग अलग गिग्स बना लें। कोई मसला नहीं है। आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल जो सर्विसेज होती हैं, मल्टीपल कैटेगरीज की जो सर्विसेज होती हैं, वो आप एक अकाउंट के ऊपर इजीली सेल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, अगर आप गिग नहीं बनाना चाहते तो आप एक कस्टम ऑफर क्रिएट करें और क्लाइंट को सेंड कर दें। कस्टम ऑफर से ये होगा कि वो जो भी चीज़ आप उससे बनवाना चाह रहे हैं उसकी वहाँ पे मेंशन करें। जैसे कि बिजनेस कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप उससे मेंशन कर सकते हैं कि बिजनेस कार्ड मैं बना के दूंगा, और उसकी एक्स्ट्रा जो प्राइस है वो आप वहाँ पे मेंशन करके उससे दे सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपके पास बिजनेस कार्ड का भी काम आ रहा है तो आप उसकी एक अलग से गिग बना लें। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी एक और गिग भी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 काम आप कर सकते हैं। और जो मतलब कि अगर आपने ये पूछना है कि आप इसकी क्या चार्ज करें, कितनी प्राइस चार्ज करें, तो ये ऑब्वियसली आप फाइवर के ऊपर जाएं और वहाँ पे देखें लोग कितनी प्राइस में सेल कर रहे हैं। और आपका जो क्लाइंट है, अगर तो वो गरीब क्लाइंट है, उस बेचारे को फिर इतनी ज़्यादा प्राइस मत दीजिएगा। अगर तो आपको लगता है कि उसने आपसे जो लोगो बनवाया उसने ज़्यादा पेमेंट आपको की है, तो आप उससे ज़्यादा प्राइस डिमांड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अम्मार खालिद का। हेलो, आई एम अम्मार, अ कंटेंट राइटर। आई हैव बीन वर्किंग ऑन फाइवर सिंस August. My gig was ranking great and I was getting order almost daily. But as I was new to the marketplace and also it was my second month at university, I couldn't manage the workload and wasn't able to do time management. In result, I had to cancel 8 orders. 8 order cancel हो गए यार. And as a result, my gig deranked and it's been almost 1.5 months. No impression, no orders, not getting anything. Is there anything that I can do on my end to improve the rank? देखो अम्मार खालिद, पहली बात ये कि मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर आपको कोई एमरजेंसी आ गई है या घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है या आपके एग्ज़ाम आ गए, तो आपने इस काम को छोड़ना नहीं है। मतलब छोड़ना इस सेंस में नहीं है कि आप ये हो जाए कि आप बिल्कुल ही साइड पे हो जाएं और ये काम आप कहो कि ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपके जो ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, ऑर्डर एक भी कैंसिल हो जाए तो आपके पूरे अकाउंट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरी आपको एक छोटी सी सजेशन है, वो ये कि आपके 8 ऑर्डर तो कैंसिल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप ये करें कि कुछ फेक ऑर्डर्स ले लें, फेक रिव्यूज़ परचेज कर लें। रिव्यूज़ परचेज कर लें, उसे आप फेक तो नहीं कहेंगे और रियली होंगे, तो आप रिव्यूज़ परचेज कर लें। आपको फेसबुक के ग्रुप्स में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये सर्विस सेल करते हैं, तो आप वहाँ से उनसे कॉन्टेक्ट करके जितना आपने अर्न किया ना पहले, जैसे आप कह रहे हो कि आपको डेली ऑर्डर्स मिल रहे थे,
तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि 70% फाइवर की इनकम का आप स्पेंड करें और 30% आप बुरे वक्त के लिए रख लें। कोई पता नहीं है कि आपकी गिग्स डी रैंक हो जाएं तो आप वापस वो 30% वापस इन्वेस्ट करें और आपको फिर बेनिफिट मिल जाएगा। ये एक बिजनेस की तरह है, ठीक है। तो ये है कि आपकी गिग्स जो है वापस रैंक हो जाएंगी और 60 डेज के बाद जब आपका ये जो आपको पेनल्टी लगी है ये तकरीबन 60 डेज में खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद आपका जो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है वो भी फुल हो जाएगा। अगली दफा फॉर एग्जांपल आपके कोई एग्जाम आते हैं या यूनिवर्सिटी में बिजी होते हैं या घर में कोई काम होता है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप कोई एक बंदा हायर कर ले उस काम के अंदर एक्सपर्ट हो। जैसे कि आपने बताया कि आप आर्टिकल राइटर हो, तो आप एक ऐसा बंदा फाइंड कर लें जो कि आर्टिकल राइटर हो, वो आपका काम उन दिनों के अंदर हैंडल करे। आप उसे कुछ पैसे दे दें और बाकी के पैसे आप एज ए प्रॉफिट अपने पास रखें। तो आपका इससे ये होगा कि आपके अकाउंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा और आपका काम भी चलता रहेगा। फेसबुक पे जाएं, वहाँ पे आपको लाखों बंदे मिल जाएंगे पाकिस्तान में जो बेचारे काम ढूंढ रहे हैं, जिनके पास नहीं है काम और वो अच्छे राइटर भी हैं। फेसबुक के ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप जाके रिक्वेस्ट करें। ये बहुत अच्छा काम होगा कि अगर आप पाकिस्तान के लोगों को काम देते हैं तो ये इससे आपका काम इंक्रीज भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद यासीन का। उसमें वो कह रहे हैं कि फाइवर पे एक बायर बार बार रिवीजन दे रहा है, 2 दिन की फुल स्ट्रगल के बाद सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब मैं ऑर्डर कैंसिल की रिक्वेस्ट कर दे, क्या इस तरह वो कैंसिल करके रिव्यू दे सकता है या फिर मैं उसको ब्लॉक कर दूं, इस तरह सेफ साइड हो जाएगा और ऑर्डर भी $5 का है जस्ट। अहमद यासीन, पहली बात, एक तो आपने अपनी गिग की प्राइसिंग, अगर तो फॉर एग्जांपल आप नए हैं तो ठीक है $5 पे काम करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिग की प्राइस इंक्रीज करें। तो इस तरह 2 नंबर बायर्स आपके पास नहीं आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल वो कोई लेजिट काम ही करवा रहा है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से इस काम को मतलब कि उसे काम आपका अच्छा नहीं लग रहा और वो बार बार आपसे रिवीजन इस वजह से करवा रहा है कि मुझे काम अच्छा तो लगे तभी पैसे देगा वो। पहली बात ये कि अनलिमिटेड रिवीजन्स मत दिया करें। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी भी अपनी गिग के ऊपर अनलिमिटेड रिवीजन मत दिया करें। आप फारिग थोड़ी ना है कि आप क्लाइंट्स की जो अनलिमिटेड रिवीजन है वो देते रहेंगे। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी कि आपको, मैं क्लाइंट को रिवीजन ही नहीं देता, ठीक है, वहाँ गिग के अंदर मैं मेंशन ही नहीं करता कि भाई रिवीजन है या नहीं है। वो जब ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं उनके जहन में नहीं होता कि यार ये रिवीजन भी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली मैं उसे यहाँ पे जब ऑर्डर ले रहा होता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ कि आपका जो काम है मैं इसको ठीक तरीके से कंप्लीट करूंगा और तभी आप ऑर्डर इसको जो है ना कंप्लीट करेंगे। मतलब जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे मैं ऑर्डर कंप्लीट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली ऑर्डर भी उसी ने कंप्लीट करना है। तो आप रिवीजन देना बंद कर दें, लेकिन क्लाइंट जब तक आपसे रिवीजन का कहे, मतलब कि ऐसे ही आपको मैसेज के अंदर कह रहा है कि यार ये काम अच्छा नहीं लगा, तब तक आप उसे ठीक करके दें। और अगर फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल उसने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया और उसे आपका काम पसंद नहीं आया तो आपको वहां पे रिव्यूज दे सकता है। लेकिन अगर आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल्ड ऑर्डर के ऊपर वो रिव्यू नहीं दे सकता। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हामिद इनका नाम है और ये फैसलाबाद से है। Hi sir, I hope you're doing well. My name is Hamid. I'm from Faisalabad. I've been starting following you for almost 1 month. Your course about YouTube ads is very helpful. But the issue I face is about Pioneer. Firstly, I was unable to make Pioneer account due to the absence of bank account and IBN number. Now I make it, but I don't know what is my account number which I have to put on Google Ads. Second thing is that I'm a student and I don't know how to take clients in professional way. That's why I face difficulty in writing emails and conversations. Please help me in this regard. I'll be waiting for your positive answer. By the way, love your content. So keep it up. Thank you. अच्छा हामिद, आपका जो क्वेश्चन है, पहले मैं जो YouTube एड्स वाला है उसका आंसर कर देता हूँ। YouTube एड्स का उसमें ये होता है कि आपने जब पायनियर क्रिएट कर लिए तो आपने जो पायनियर का कार्ड है वो भी ऑर्डर करना होगा, ठीक है। जो वो कार्ड होगा ना, उस कार्ड के ऊपर जो नंबर होगा वो आपने अपने गूगल एड्स के अकाउंट के अंदर वहां पे जाके देना, तब आपकी पेमेंट डिडक्ट होगी। वरना अगर आपका कोई और अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपका कोई पाकिस्तानी बैंक में कोई अकाउंट है और उसका एटीएम कार्ड होता है, उस एटीएम कार्ड से उसे डेबिट कार्ड भी कहते हैं, कुछ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है, तो उस डेबिट कार्ड से आपने जाके पेमेंट करनी है, ठीक है। अब वो जो कार्ड होगा उसमें 3 चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है। एक जो कार्ड का नंबर होता है, उसकी एक्सपायरी डेट और उसके पीछे एक सिक्योरिटी कोड होता है। ये 3 चीज़ें आप वहाँ पे देंगे गूगल एड्स के अकाउंट में और वहाँ से आप जितनी पेमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इजीली। और सेम पायनियर का भी जब आप कार्ड ऑर्डर करेंगे, $30 इसकी एनुअल फीस होती है,
तो उसमें भी सेम यही चीज़ होती है, 3 चीज़ें आप उसमें ऐड करेंगे तो आप उसमें डिडक्शन कर लेंगे, पेमेंट ऐड कर लेंगे। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप ये कह रहे हैं कि आप क्लाइंट से सही तरीके से मतलब प्रोफेशनल वे में कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, वो ये कि जितना हो सके आप कोशिश करें कि क्लाइंट से बात करें। समझ आ रही है? ये हर बंदे के साथ होता है जो कि, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जितने फ्रीलांसर बैठे हैं इन सबकी अंग्रेजी बहुत आउटस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीखी जाती हैं। क्लाइंट से बात करके आप डॉन न्यूज़पेपर जो आता है आप वो पढ़ना शुरू कर दें। मैं डेली बेसिस पे डॉन पढ़ता हूँ, मैं डेली बेसिस पे बीबीसी पढ़ता हूँ, मुझे वैसे भी न्यूज़ के लिए मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपकी इंग्लिश को बेहतर करने में। ठीक है, तो स्टार्ट में सबको मेहनत करनी पड़ती है, आप भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करें, जितना ज़्यादा हो सके इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहें और लोगों से देखें कि वो क्या बात कर रहे हैं। एक आपको टिप देता हूं, वो ये कि आप क्लाइंट बन के किसी सेलर को मैसेज करें फाइवर के ऊपर किसी और अकाउंट से, तो देखें वो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, और वही सेम चीज़ें आप अपने माइंड में रखें ताकि जब आपसे कोई कॉन्टैक्ट करे तो आप उसे उसी मैनर में सही तरीके से गाइड कर सकें। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन है अजहान सऊद का, द कंडीशन ऑफ माई हाउस इज़ वेरी बैड। आप मेरे फाइवर अकाउंट में प्रोफेशनल डाटा एंट्री एंड लोगो डिज़ाइन का गिग बना दें प्लीज़, आई एम जॉबलेस, प्लीज़ हेल्प मी। देखो अजहान, मैं ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, आप जस्ट वीडियो देखें और आप अकाउंट क्रिएट कर लें। डाटा एंट्री की आपने गिग बनानी है तो उसमें मेरी 20-1 मिनट की वीडियो है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं, और उसमें जो डिस्क्रिप्शन का और टाइटल का और कीवर्ड्स का एक अलग से मैंने फाइल बनाई थी, वो मैंने उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन की हुई है, तो आप वो भी ले सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। तो आप कोशिश करें चीज़ें लर्न करने की, मेरे बना के देने से कुछ नहीं होगा, आप जस्ट इसको खुद ही, क्योंकि आपने खुद ही काम करना है तो आपको ये चीज़ें खुद आनी चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हबीबा इफ्तिखार का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू अबाउट माई गिग ऑन फाइवर। आई हैव अ गिग ऑफ PSD वेब डिज़ाइन। आई क्रिएटेड दिस गिग इन October and I took 3 fake orders on it for its ranking purpose, and now it is showing on first page, and my gig impression and click is also increasing day by day, but I'm not getting any order on it. I'm confused what the reason behind it. If my gig impression and clicks are increasing, then why I'm not getting order? Please help me out for this. How can I fastly get order from it? अच्छा देखो, मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो आपकी गिग के साथ वो ये है कि आपने गिग को रैंक तो कर लिया है और वहाँ से क्लिक्स भी आ रहे हैं, आपका इमेज भी अच्छा है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन इस तरह से अच्छी नहीं लिखी कि आपका जो क्लाइंट है उसे ट्रस्ट नहीं आ रहा आपके ऊपर। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है ये कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करें। इसका सबसे आसान हल ये है कि अपनी डिस्क्रिप्शन ओपन करें और साथ में अपना जो कंपेटिटर है उसकी भी गिग को ओपन करें और देखें कि दोनों की गिग्स में, दोनों के गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या ऐसी चीज़ है कि उसको ऑर्डर आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे, और जो उसने लिखा हुआ है उस तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन को भी चेंज करने की कोशिश करें, कॉपी नहीं करना। और जो दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम है वो ये कि आप एक दफ़ा ज़रा जाके प्राइसेस चेक करें। प्राइसेस अगर आपने बहुत लो रखी हुई है तो क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, वो कहता है कि यार ये जो ज़्यादा प्राइस वाला है ना ये अच्छी क्वालिटी दे रहा होगा, एक ये भी होता है। और कभी ऐसे होता है कि आपने प्राइस बहुत ज़्यादा लो रखी होती, हाई रखी होती है और उसको किसी और गिग से कम प्राइस में अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और उसकी गिग के ऊपर अच्छे रिव्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से वो दूसरे की गिग के ऊपर ऑर्डर देता है। ज़रा ये सारी सिचुएशंस आप चेक करें और उसी हिसाब से गिग को एडिट करें। डिस्क्रिप्शन को आप एडिट करेंगे, ऑब्वियसली आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप एक नई गिग बनाएं और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें ट्राई करें। फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा अगर आपको उससे कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है शाहजेब आसिफ का, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आई एम न्यू ऑन फाइवर, प्लीज़ टेल मी अबाउट फाइवर मोबाइल ऐप एंड हाउ टू स्टे 24/7 ऑनलाइन ऑन दिस ऐप, प्लीज़ इनबॉक्स द आंसर। देखो शाहजेब आसिफ, ये कोई इसका आपको मैं जुगाड़ नहीं बता सकता कि आप किस तरह से सारा टाइम एक्टिव रहेंगे। मैं खुद भी मैं जितना ज़्यादा हो सकता है मैं अपने सेल फोन से अपने फाइवर के अकाउंट में लॉगिन रहता हूँ, ठीक है, वरना अगर मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं साथ में अपने अकाउंट को रिफ्रेश करता रहता हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें देखता रहता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, किसी भी
दो नंबर तरीके की तरफ मत जाएं। जो लेजिट वेज है वो यही है कि आप अपने मोबाइल पे ओपन करेंगे तो ही वो ऐप ओपन होगी, उसी से ही आप ऑनलाइन रह सकेंगे, और कोई वे नहीं है। और अगर कोई आपको वे बताता है तो रिस्की वे है, आपके अकाउंट बैन हो सकते हैं, तो इससे अच्छा कि आप रियल वे से जो है ना वो एक्टिव रह ले। अच्छा, एक और क्वेश्चन है द वॉइस ऑफ कुरान का। रिस्पेक्टेड सर, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं कुरान पाक पढ़ाता हूँ, लेकिन स्क्रीन शेयर करने से वॉइस अच्छी नहीं आती। प्लीज़ एक वीडियो बना के हमें गाइड करें कि हमारी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता हूँ और साथ में माइक से उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है। तो एक तो ये जो माइक्रोफोन है ये मेरे पास लैपटॉप के अंदर ही मैंने इसे अटैच किया हुआ, और मैं कैमटेशिया का जो रिकॉर्डर है वो यूज़ करता हूँ अक्सर, तो ईजीली रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके रिकॉर्डिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक इशू हो सकता है वो ये कि आप एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहे। आप कोशिश करें कि जो माइक्रोफोन है वो एक अलग माइक्रोफोन यूज़ करें और उसे किसी और डिवाइस के अंदर या किसी सेलफोन के अंदर उस माइक्रोफोन को लगा के वहाँ पे रिकॉर्डिंग करें, और उससे ये होगा कि आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। और कोई एक अलग से माइक परचेज कर लें, 1000-1500 का एक माइक आता है, बोया M1, आई थिंक यही नाम है उसका। तो बोया M1 ले लें, मैंने भी बहुत अर्सा यूज़ किया, बहुत आउटस्टैंडिंग माइक है, तो आप उसे यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है राना तलहा का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम तलहा हसन फ्रॉम गुजरांवाला। आई वर्क एज ए डिजिटल मार्केटर। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुझे फाइवर और अपवर्क पे काम करना चाहिए या लोकल क्लाइंट्स ढूंढ के उनके साथ काम करना चाहिए, और अगर लोकल क्लाइंट्स मिल जाएं तो मैं उनसे क्या चार्ज करूं अपनी सर्विस का। एट द एंड यू डन वेरी ग्रेट जॉब एंड आई फॉलो योर चैनल फ्रॉम लास्ट 3 months। थैंक्स अ लॉट बडी। अच्छा राना तलहा, तो पहला काम आपने ये करना है कि फ्रीलांसिंग अकाउंट्स के ऊपर तो ऑलरेडी आपने एक्टिव रहना है, क्योंकि वहाँ पे आप कोई भी बाहर का क्लाइंट भी लेके आए ना, तो आप अपने इन जो फाइवर के अकाउंट पे या अपवर्क पे लेके आ सकते हैं, और इससे अपने अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हैं ताकि आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आए और साथ में आपके जो क्लाइंट्स हैं वो तो आपके क्लाइंट्स हैं ही। तो मैं दोनों चीज़ें यूज़ करता हूँ। आप एक्सटर्नल क्लाइंट्स भी ढूंढें, आपको इन प्लेटफॉर्म से भी काम मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट ढूंढ के लाते हैं और $100 का प्रोजेक्ट ले लेते हैं अपने फाइवर के अकाउंट के ऊपर, तो उस गिग की जो वर्थ है वो भी इंक्रीज होगी। तो आज नहीं तो कल आपकी वो गिग ऑटोमेटिकली रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी और उस पर भी ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे। और जहां तक बात रही है कि आप अपनी गिग की प्राइसिंग क्या रखें या अपनी सर्विस कितना चार्ज करें अपनी सर्विस का, फाइवर के ऊपर जाएं और अपनी सर्विस जो आप सेल करते हैं वो लिखें फाइवर के सर्च बार में और देखें लोग कितने अमाउंट में सेल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये चीज़ है कि जहां भी आप उस ज़्यादा भी किसी क्लाइंट से आप ज़्यादा भी मांग सकते हैं, किसी क्लाइंट से आप कम भी मांग सकते हैं। कहीं भी आपका जहां भी जुगाड़ सेट हो जाए वो आप वहां उन्हें प्राइस डिमांड कर सकते हैं। तो आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन, बाकी के जितने भी ईमेल्स रह गई हैं, अब अगर उसमें आपकी ईमेल है और मैंने अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो नेक्स्ट वीक में एक और वीडियो आएगी, मतलब नेक्स्ट वीक, ये जो अभी मंडे आने वाला है, आज सैटरडे है, उस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं दे दूंगा। तो बाकी ये कि क्वेश्चन देखते हैं लास्ट किसका है, वो है उसामा शबीर। अच्छा, उसामा शबीर कहते हैं सलाम सुभान भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ब्रो 2-3 क्वेश्चन है, अगर आप मुझे गाइड कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, मैं फाइवर पे काम स्टार्ट किया, वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड और फोटोशॉप, ये 2 स्किल्स हैं मेरे पास। 3 months ऑलमोस्ट हो गए, मुझे रोज़ ऑनलाइन रहता हूँ, रात को भी और दिन में भी, जितना हो सके गिग्स अपनी फुल ऑप्टिमाइज की हुई है। जैसे जैसे आपने बताया 280+ बायर रिक्वेस्ट सेंड कर चुका हूँ। एक ऑर्डर फोटोशॉप वाली गिग पे 3 वीक्स पहले आया, 5 स्टार रेटिंग मिली। मेरी गिग 3 से 4 कीवर्ड्स पे सेकंड एंड थर्ड पेज पे रैंक कर रही है। एडोब फोटोशॉप एडिटिंग, प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग, ये कीवर्ड ही बता दिए, बट स्टिल कोई ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आ रहा। बाय रिक्वेस्ट से इम्प्रेशन लास्ट 14 डेज में 500 आए ऑलमोस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि फेक ऑर्डर लेकर अपनी गिग मज़ीद रैंक करूं, तो क्या मुझे इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या फाइवर का दूसरा ऑप्शन आपने बताया था कि पैसे दे के फर्स्ट पेज पर ला सकते हैं गिग को, दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अच्छा, ये जो पैसे दे के गिग को फर्स्ट पेज पे लाने की बात करें, ये फाइवर में जो एडवर्टाइजमेंट वाला सिस्टम आया था कि आप अपनी गिग को प्रमोट कर सकते हैं, वो ऑप्शन सारों के पास नहीं है। अभी लिमिटेड लोगों को फाइवर ने दिया हुआ है, शायद आप लोगों के पास आया हो, शायद किसी के पास ना आया हो, मोस्टली लेवल 2 सेलर के पास आया ये, तो वो एक अलग चीज़ है। उस पर आप अभी, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्वेश्चन रीड करते हैं।
और वेब डेवलपमेंट वाली गिग कोई ख़ास रैंक नहीं है और ना ही उस पर कोई ऑर्डर किया, उस पर इन्वेस्ट करूं या नहीं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है ये है कि आर्टिकल्स लिखने हैं, ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, उसमें कुछ नहीं रखना, जस्ट आर्टिकल्स, तो क्या डोमेन बाय करके ब्लॉग स्पॉट पे बना के रैंक कर सकते हैं? वर्डप्रेस, ब्लॉग स्पॉट और ख़ुद की वेबसाइट बनाऊं अगर, तो तीनों फ़र्ज़ करो सेम रैंकिंग है, गूगल एडसेंस की अर्निंग सेम होगी। अच्छा, आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ गया है। अगर तो पहले मैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूं। उसमें यह है कि देखो, आपके पास एक ऑर्डर आया था, आपने ऑप्टिमाइजेशन अच्छी की, आपको एक ऑर्डर मिला या फिर आपको बायर रिक्वेस्ट से वो ऑर्डर मिला। आप सिर्फ ये काम करें कि अगर आपकी गिग किसी भी कीवर्ड के ऊपर सेकंड पेज के ऊपर है या थर्ड पेज के ऊपर है, और अगर उस कीवर्ड के ऊपर जो फर्स्ट टॉप रैंकिंग गिग्स हैं उस पे 5-5, 10-10 ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें और ऑर्डर्स लें, रिव्यूज़ परचेज करें और उस गिग को फर्स्ट पेज के ऊपर लेके आएं। जैसे ही वो फर्स्ट पेज के ऊपर आएगी, वहाँ से आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएंगे, तो आपकी सारे के सारे पैसे जो आपने लगाए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, जो गिग आपकी सेकंड थर्ड पेज के ऊपर है जस्ट उसी पे इन्वेस्ट करें, और कोई ऐसी गिग जो कि अभी तक बिल्कुल चली नहीं है आप उस पर इन्वेस्ट ना करें, ज़ाया हो जाएंगे आपके पैसे। और बाकी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मजीद नई गिग्स बनाएं। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पूरा अकाउंट जो है ना वो बूस्ट करता है, तो अगर आपकी ज़्यादा गिग्स होंगी तो वो ज़्यादा इंप्रेशंस लेंगी और सारे अकाउंट के ऊपर बेनिफिट हो सकता है। और बाकी आपकी बात ये वेबसाइट वाली है, आपने पूछा कि वेबसाइट मैं बनाना चाहता हूँ, ब्लॉग स्पॉट पे बनाऊँ या फिर वर्डप्रेस पे बनाऊँ, तो रैंकिंग में क्या इश्यूज होंगे? देखिए, रैंकिंग में या अर्निंग में कोई इशू नहीं होता। वो जो आप आर्टिकल्स लिखते हैं उसके अंदर जो आप कीवर्ड्स डालते हैं उस बेस के ऊपर आपकी अर्निंग होती है। जैसे कि मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालता हूँ, तो कुछ वीडियोस के जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी वर्थ ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और कुछ की जो वर्थ होती है वो बहुत कम होती है, इसी वजह से उस पर कम पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने कीवर्ड्स की रिसर्च किस तरीके से करनी है। गूगल कीवर्ड प्लानर आपके पास है, जो भी कीवर्ड जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं उस कीवर्ड को जाके वहाँ पे सर्च करें, उस कीवर्ड की जो वर्थ है वो आपको नज़र आ जाएगी वहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आस्क लेट्स अनकवर की ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नए क्वेश्चन थे, लोगों के जो प्रॉब्लम्स थी मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश की। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नीचे ईमेल मैंने दिया हुआ है, तो आप उस पर askletsuncover@gmail के ऊपर अपना क्वेश्चन भेजें। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है उसका आंसर मैं इस वीडियो सीरीज़ में करूँगा। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 फाइवर गिग आइडियाज़ बताए थे और एक बोनस गिग आइडिया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी अभी तक, उसका लिंक यहीं पे शो करो, उस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें, ताकि आपके पास वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।